अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, but they are very beneficial for Sindh, Punjab, and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal, and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लेक्चर हमारा है दो चीज़ों के बारे में। एक तो हम देखेंगे कि वैलेंसी, हमने पहले डेफिनेशन को डिस्कस किया था, लेकिन हम आज इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि वैलेंसी को कैसे मालूम किया जाता है। और सबसे मेन चीज़ है विच इज़ केमिकल फॉर्मूला। हम देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। रेडी? आर यू रेडी? शुड वी स्टार्ट? यस। ओके। अब देखो, सबसे पहले वैलेंसी की हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि वैलेंसी एलिमेंट्स की या एटम की कंबाइनिंग पावर या कंबाइनिंग कैपेसिटी को कहते हैं। ठीक है, एटम या आयन की। ये हमें बताती है कि कितने एटम किसके साथ कितना रिएक्ट करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी इसकी एग्जांपल्स भी, लेकिन बेसिकली अगर हम इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन को देखें तो एटम्स एम टू अचीव स्टेबिलिटी लाइक नोबल गैसेस। जितने भी एटम्स होते हैं उन सबको स्टेबल होना होता है नोबल गैसेस की तरह। याद है कि नोबल गैसेस के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इनर्ट। एक्सीलेंट, इनर्ट कहते हैं। इनकी तरह इनर्ट बनने के लिए, इनकी तरह स्टेबल बनने के लिए एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं या गेन करते हैं या शेयर करते हैं। सो हम ऐसे कह सकते हैं कि मॉडर्न वे में वैलेंसी की डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड इज कॉल्ड वैलेंसी। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब इसको बेसिकली स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। ऐसी ही है, और अगर एक और इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो भी ये स्टेबल हो सकता है। तो इसकी वैलेंसी हमारे पास हो जाती है 1। ज्यादातर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके स्टेबल हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो लॉस कर देते हैं फिर उनके पास पॉजिटिव वैलेंसी हो जाती है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 6, मतलब उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मुझे बताओ इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज वाई इसकी वैलेंसी भी 2 है। एक और एग्जांपल एल्यूमिनियम की है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2 8 3। वेल डन विंदना। अब इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। जाहिर सी बात है, जब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको स्टेबल होने के लिए 5 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो मुझे बताओ, क्या इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स कोई देगा या ये 3 इलेक्ट्रॉन्स देकर स्टेबल हो जाएगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा। एग्जैक्टली exactly, तो इसीलिए इसकी वैलेंसी है 3। गुड हो गया, गुड विंदना। अब हमारे पास सेकंड एसएलओ जो हमारा था उसमें कहा गया था कि कुछ कॉमन रेडिकल्स की और कुछ कॉमन एलिमेंट्स की वैलेंसी बता दें। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ये आपको याद रखनी है। ऑक्सीजन की होती है 2, नाइट्रोजन की होती है 3, कार्बन की होती है 4, सोडियम की होती है 1, कैल्शियम की होती है 2, एल्यूमिनियम की होती है 3, क्लोरीन की होती है 1, सल्फर की होती है 2। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि हम इनको आगे यूज करने वाले हैं। और ये कुछ रेडिकल्स की फॉर्मूला लिखी हुई है और उनकी वैलेंसी लिखी हुई है। लास्ट लेक्चर में हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि रेडिकल किसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि OH की वैलेंसी होती है 1, NO3 मतलब नाइट्रेट, इसकी वैलेंसी होती है 1, SO4 पावर -2 उसका मतलब होता है सल्फेट, इसकी वैलेंसी होती है 2, और कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2, फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 3, और अमोनियम की वैलेंसी होती है 1। ठीक है, अभी अभी मैं आपको नहीं कह रही इनको याद करो, लेकिन जब मैं आपका टेस्ट दूंगी उसके लिए आपको इनको याद करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी, अब हम वैलेंसी को डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द मेन टॉपिक कि हम बेसिकली केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। हाउ डू वी डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड वैलेंसी का इस्तेमाल करते हुए। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या है हुरिया? कि हमें सिंबल्स लिखनी होंगी एलिमेंट्स और आयंस के लिए। अगर तो आप केमिकल कंपाउंड मतलब लिख रहे हो, फॉर्मूला लिख रहे हो, तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन एलिमेंट्स की जो मिलके कंपाउंड बना रहे हैं उनके सिंबल लिखो। सेकंड क्या है पॉइंट दीपिका? व्हाट्स द सेकंड रूल?
Write their valencies. हमें उनकी वैलेंसी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। अब मुझे पता है कि सोडियम का सिंबल होता है Na और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। अब मैं इनकी लिखूंगी वैलेंसी, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी अभी ऊपर मैंने आपको बताई इस टेबल में, देख के जल्दी से बताओ क्या है सोडियम की वैलेंसी। 1, 1। क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? 1. 1। अब थर्ड रूल हमारे पास क्या है, विंदना? सॉरी, विंदना का माइक ऑफ है। ईमान, व्हाट्स द थर्ड रूल? क्रॉस ओवर वैलेंसीज एग्जाम्पल इंटरचेंज नंबर्स। इसका मतलब ये होता है कि जो सोडियम की वैलेंसी है उसको क्लोरीन के साथ लिख दो, और जो क्लोरीन की वैलेंसी है उसे सोडियम के साथ लिख दो। अभी तो इन दोनों की वैलेंसी 1 1 है, तो हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही होंगे। अगर यहाँ पर वैसे 2 होता और यहाँ पे 1 होता तो हम 2 सोडियम के साथ लिखते और 1 क्लोरीन के साथ। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा NaCl। आप बोलेंगे टीचर ने इंटरचेंज कैसे नहीं किया? तो बेटा मैंने इंटरचेंज किया, इसके ऊपर भी 1 आया, इसके ऊपर भी 1 आया, और 1 को हम लिखते नहीं है। सो द फाइनल फॉर्मूला इज सोडियम क्लोराइड, NaCl। डिड यू गेट इट कि हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला? नहीं मिस, रिपीट कर दें एक दफा। कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे ये सोडियम क्लोराइड था हमारे पास। सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी भी होती है 1। सोडियम का सिंबल है Na और क्लोरीन का भी सिंबल है हमारे पास Cl। अब सबसे पहले हम इनके सिंबल लिखेंगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस यस। ओके। तो सोडियम का सिंबल हमने लिखा, क्लोरीन का सिंबल लिखा, इनकी वैलेंसी 7 लिख दी। थर्ड रूल के मुताबिक हमें इनकी वैलेंसी को आपस में इंटर एक्सचेंज करना है। तो अब इन दोनों की वैलेंसी सेम ही थी, तो इंटर एक्सचेंज करने के बाद भी 1 1 ही आया। सो द फाइनल फॉर्मूला इज NaCl। गेट इट? एक और एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड। ये हमारे पास कैल्शियम है, ये हमारे पास क्लोरीन है। ऊपर देख के बताएं कैल्शियम की वैलेंसी क्या है? 2. टू। यहीं से देखा है तुम लोगों ने, इसलिए इतनी जल्दी बताया है। और क्लोरीन की वैलेंसी है 1। इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं, लाइक ये हमारे पास कैल्शियम है, ये हमारे पास क्लोरीन है। कैल्शियम की वैलेंसी है 2, क्लोरीन की वैलेंसी है 1। आपस में जब हम इनको इंटर एक्सचेंज करेंगे तो कैल्शियम के साथ आ जाएगा 1 और क्लोरीन के साथ आ जाएगा 2। टू। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा CaCl2। 1 को हम लिखते नहीं है। गेट इट? यस। एक और एग्जांपल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम की हमारे पास वैलेंसी होती है 3, ऑक्सीजन की होती है वैलेंसी 2। अगर हम इनको आपस में क्रॉस एक्सचेंज करें तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम की वैलेंसी हमारे पास है 3, क्योंकि थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। बताओ इसका फाइनल फॉर्मूला क्या होगा? एल। टू। एग्जैक्टली, Al2O3। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये दो एग्जांपल्स और है हमारे पास अमोनियम सल्फेट की, ठीक है। अमोनियम का मतलब होता है NH4। बेटा NH4 हमारे पास इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 1, ठीक है। NH4 की वैलेंसी होती है 1। और हमारे पास सेकंड है सल्फेट SO4, इसकी भी ऊपर आप अगर देखो तो रेडिकल में लिखी हुई है, तो इसकी वैलेंसी हमारे पास होती है 2, ठीक है। अगर हम इनको आपस में इंटर एक्सचेंज करें तो NH4 के साथ आ जाएगा 2 जो कि सल्फेट की वैलेंसी थी, और सल्फेट के साथ आ जाएगा 1 जो कि अमोनिया की वैलेंसी थी, अमोनियम की वैलेंसी थी। तो मतलब सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, पहले उनके एलिमेंट्स के सिंबल लिखने हैं, उनकी वैलेंसी लिखनी है, उनको क्रॉस एक्सचेंज करना है, और आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर। इजी। यस मैम। अब यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है प्रैक्टिस सम्स। कुछ एग्जांपल्स हैं कि आपको फॉर्मूला लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, सोडियम कार्बोनेट का, एल्यूमिनियम सल्फेट का, पोटेशियम नाइट्रेट का, और वैलेंसी फाइंड आउट करनी है इन 3 चीजों की, ठीक है। अब पहले तो मैं आपको इनके कुछ फॉर्मूलाज फाइंड आउट करके बताती हूँ। आपको लग रहा होगा टीचर आपको करने के लिए देगी, लेकिन नहीं, मुझे लगता है अभी आपको कुछ और एग्जाम्पल समझानी चाहिए। फिर नीचे मेरे पास आप लोग के लिए भी क्वेश्चन हैं। सो शुड वी स्टार्ट सॉल्विंग द सम्स? Yes. तो यस बहुत मैम। इजी है, देखो। मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें बोला है कि इसका फॉर्मूला लिखो। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। मैं इसलिए आपको इतनी एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आपको याद रहें कुछ चीजें। कुछ कॉमन सिंबल्स आप याद कर लो, कुछ कॉमन वैलेंसीज आप याद कर लो। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी होती है 2।
अगर हम इनको आपस में क्रॉस एक्सचेंज करें तो भी आपको पता है कि जब वैलेंसी सेम है तो दोनों के पास टू ही आएगा। सो द फाइनल आंसर वुड बी Mg2O2। लेकिन अगर आप ऊपर देखो जो रूल्स लिखे हुए हैं, तो उनमें आखिरी रूल था सिंप्लीफाई करने का, ये जो हमने नहीं डिस्कस किया, राइट द फॉर्मूला विथ स्मॉलेस्ट नंबर। तो मतलब हम उनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। मुझे बताओ Mg2O2 ये कौन से टेबल से हम इसको कट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं फर्दर? टू। टू। एग्जैक्टली, टू। टू वन से टू, टू वन से टू, तो फाइनल फॉर्मूला वुड बी MgO। समझ में आया चौथा रूल? यस। एक और एग्जांपल, सोडियम कार्बोनेट। ये मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ, कार्बोनेट CO3 को कहते हैं और इसकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है, ये याद कर लीजिए। अब सोडियम का सिंबल होता है Na और वैलेंसी होती है 1। कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3 और इसकी वैलेंसी होती है 2। अगर हम इनको आपस में क्रॉस एक्सचेंज करें तो सोडियम के साथ आ जाएगा 2 और कार्बोनेट के साथ आ जाएगा 1। सो दिस वुड बी द फाइनल फॉर्मूला। मुझे बताओ मैंने इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया? क्योंकि कट आउट नहीं हो रहे थे। एग्जैक्टली क्योंकि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इतनी सी बात है, जो सिंप्लीफाई होगा उसको आप कर दोगे, जो नहीं हो सकता वो आपका फाइनल है। अब हमारे पास तीसरा था एल्यूमिनियम सल्फेट। सल्फेट अभी भी हमने ऊपर डिस्कस किया, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला होता है 3, सल्फेट का होता है 2। अगर हम इनको क्रॉस एक्सचेंज करें तो वैलेंसी हमारे पास आ जाएगी, एल्यूमिनियम के साथ 2 आ जाएगा सल्फेट की वैलेंसी, और सल्फेट के साथ 3 आ जाएगा विच इज एल्यूमिनियम्स वैलेंसी। सो द फाइनल आंसर वुड बी Al2SO4 और 3। आई होप कि आप लोगों को मुश्किल तो नहीं लग रहा है, मैंने थोड़े मुश्किल से फॉर्मूला यहाँ पर ऐड किए हैं। आ रहे हैं समझ बेटा सबको? यस मैम। लास्ट हमारे पास है पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छे से समझ लो, मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम कहते हैं के को, इसका सिंबल है, और नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3, ऊपर टेबल में सब मेंशन है। अगर हम वैलेंसी की बात करें तो पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1 और नाइट्रेट की वैलेंसी होती है 1, दोनों की सेम है। तो आपको पता है अब तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर हम इसको फाइनल आंसर करेंगे तो KNO3 आएगा, क्योंकि 1 को हम लिखते नहीं है, तो वैसा के वैसा फॉर्मूले में ऐड हो जाएगा, ऐसे ही। यस मैम। तो ये हमने डिस्कस किया कि हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अब आते हैं आखिरी चीज पर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर, वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये उससे आसान है, लेट्स सी। हमें पूछा गया है कि आपको बेटा एक कंपाउंड दिया है H2S, ठीक है। आपसे बोला गया है कि आप बताओ इस कंपाउंड में, इसका फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ठीक है। और आपको, सॉरी, हाइड्रोजन की वैलेंसी गिवन है और आपसे पूछा है कि बताओ इस फॉर्मूले के अंदर सल्फर की वैलेंसी क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कि सल्फर की वैलेंसी फाइंड आउट करो इस फॉर्मूले में। आसान सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। क्या करोगे आप लोग? आपको पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ये तो याद होनी चाहिए। और यहाँ पर इस फॉर्मूले में H2S है, तो मुझे बताओ इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन के कितने एटम है? टू। 2। टू। 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से, क्या आंसर आएगा? टू। 2। तो टू। क्योंकि हाइड्रोजन की 2 एटम्स है तो उसकी वैलेंसी निकलती है 2। इसीलिए क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 है, सो सल्फर मस्ट कंबाइन विथ 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सल्फर की वैलेंसी भी हो जाएगी 2। एक और एग्जांपल देखते हैं, कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में कार्बन की वैलेंसी को फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला आपको गिवन है। अब देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, अभी हमने ऊपर डिस्कस की थी। और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, क्या आंसर आएगा? फोर। 4। तो यहाँ पर वैलेंसी जो है कार्बन की वो भी 4 होगी। अगर आप एक की फाइंड आउट कर दो ना तो दूसरे की आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाती है। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, फॉस्फोरस इन P2O5। ये थोड़ा मुश्किल सा कंपाउंड है, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है, हम आसानी से एक सेकंड में फाइंड आउट कर लेंगे। आपको इस फॉर्मूले के अंदर फॉस्फोरस की जो है वो वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, टू। और ऑक्सीजन के एटम इस फॉर्मूले में कितने? फाइव। 5। 2 को मल्टीप्लाई करो जरा 5 से, क्या आंसर आएगा? टेन। तो अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी 10 आई है तो एग्जैक्टली हमारे पास फॉस्फोरस की वैलेंसी भी 5 आएगी। मींस आपको सिर्फ एक की फाइंड आउट करनी है फॉर्मूले में, सेकंड की आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। तो ये हमारे फाइनल आंसर्स हैं जो हमने सम सॉल्व किए। अब मुझे बताओ कि क्या आपका इसमें कोई क्वेश्चन है, या मैं आप लोगों को आपका असाइनमेंट दूं अभी जो आपको सॉल्व करने।
कोई भी मिस क्वेश्चन है तो आप बता दो जी। यस मान। मिस आपने कहा था कि हम वन लिखते नहीं है, तो पोटेशियम नाइट्रेट वाला जो है उसमें हमने K1 और NO3 वन क्यों लिखा? नहीं नहीं नहीं, अगर आप यहाँ पर देखो तो हमने क्रॉस ओवर करके बताया है कि पोटेशियम के साथ वन आएगा, नाइट्रेट के साथ वन आएगा, लेकिन फाइनल फॉर्मूला ये रहा KNO3। देखो तो यहाँ पर हमने कोई वन नहीं लिखा क्योंकि हम वन को मेंशन नहीं करते। मैथ्स का रूल होता है कि हम वन को लिखते नहीं है, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे ऑलरेडी वन होता है। तो फाइनल फॉर्मूले में अगर आप नोट करो तो हमने नहीं मेंशन किया। वो बस क्रॉस ओवर करने के लिए आपको बताया है कि क्रॉस ओवर होगा तो ये होगा, लेकिन फाइनल में नहीं लिखते। ओके मिस। और कोई क्वेश्चन? नो। जितना पूछा है पूछने, वरना फिर आपकी बारी है। आपको पता है मैं ऐसे करती हूँ कि जो इजी होते हैं वो मैं खुद समझाती हूँ, मुश्किल आप लोगों को दूंगी। नहीं, मजाक है, आप लोग के लिए भी इजी है लेकिन थोड़े से ज्यादा ट्रिकी हैं। नो क्वेश्चन, शुड वी स्टार्ट योर असेसमेंट? यस। ओके। आई गेस ये ज्यादा अच्छा तरीका होगा कि मैं आपको ग्रुप में आपका ये सम सेंड करती हूँ, और आप 2 मिनट के अंदर मुझे सॉल्व करके ग्रुप में ही बताते जाओगे। और इसके लिए आपको डिले बिल्कुल नहीं करना है, जल्दी जल्दी बताना है, लेकिन उसके लिए एक पहले काम करें कि जो वैलेंसी वाला टेबल है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो कॉमन एलिमेंट्स की और कॉमन आयंस की मैंने आपको वैलेंसीज बताई है उसका स्क्रीनशॉट लें, फिर रेडी हो जाएं।